Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel. I am Dr. Mahmood Siddiqui. I am a consultant homeopathic physician. आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसका नाम है हेडेक। आज हम जानेंगे व्हाट इज़ हेडेक, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हेडेक, साइन एंड सिम्टम ऑफ द हेडेक, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हेडेक एंड इन द एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ हेडेक. हेडेक इज़ ए पेन इन एनी रीजन ऑफ द हेड. इट मे अकर ऑन वन और बोथ साइड ऑफ हेड. ए हेडेक मे अपीयर एज ए शार्प पेन और ए थ्रबिंग सेंसेशन. इसका मतलब है कि इस तरह का सर दर्द जिसमें कोई एक साइड भी अफेक्ट कर सकती है या सर की दोनों साइडें भी अफेक्ट कर सकती हैं, और ये एक किस्म का बहुत ही तेज़ किस्म का शार्प पेन होगा या थ्रबिंग पेन होगा जिसमें एक बहुत ज़्यादा दबाव सा महसूस होगा सर में, और इस तरह का इसमें सेंसेशन सा यानी कि एहसास इस तरह का महसूस होगा. तो इसको बेसिकली हम हेडेक कहते हैं. अभी हम जानते हैं कि हेडेक की कितनी किस्में हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेडेक. नॉर्मली देयर आर हेडेक इज़ डिवाइडेड इन टू कैटेगरी, प्राइमरी हेडेक और सेकेंडरी हेडेक. अब फर्दर देयर आर थ्री टाइप ऑफ प्राइमरी हेडेक. Primary headaches include migraines, tension type headaches and cluster headaches. ये इसकी तीन किस्में हैं प्राइमरी हेडेक्स की. और जो सेकेंडरी हेडेक की जहाँ तक हम बात करते हैं तो सेकेंडरी हेडेक्स आर ड्यू टू एन अंडरलाइन प्रॉब्लम इन द हेड और नेक इंक्लूडिंग ब्लीडिंग इन ब्रेन, इन्फेक्शंस, ब्रेन ट्यूमर और मेनिंजाइटिस एंड सेफेलाइटिस. अब इसमें मैं बताता चलूँ जो सेकेंडरी टाइप हेडेक है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपका सर और आपका जो नेक है ये इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होती है. इसमें आपका जो ब्रेन है उसकी ट्यूमर भी हो सकती है, इसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है. मेनिंजाइटिस का मतलब होता है जो आपका जो दिमाग है उसके ऊपर जो झिल्लियाँ हैं 3 लेयर्स में कवर्ड होता है, तो जब उसकी जो झिल्लियाँ उसमें इन्फेक्शन हो जाती है तो उसको मेनिंजाइटिस हम कहते हैं. और एनसेफेलाइटिस का मतलब ये होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन, यानी कि दिमाग की जब सोजिश हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, एनसेफेलाइटिस हम कहते हैं. तो ये बेसिकली इसकी दो कैटेगरी में डिवाइड हमने कर दिया है, प्राइमरी हेडेक और सेकेंडरी हेडेक. अब मैं थोड़ा थोड़ा इसको मज़ीद एलेबोरेट करूँगा कि जो प्राइमरी हेडेक्स है उसकी फर्दर जो इसकी तीन आगे किस्में मैंने बताई हैं जिसमें मिग्रेन, टेंशन टाइप हेडेक और क्लस्टर हेडेक. इसको मैं थोड़ा थोड़ा एलेबोरेट कर देता हूँ. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम बात करते हैं मिग्रेन हेडेक की. मिग्रेन हेडेक इज़ एन एपिसोडिक disabling headache that can last between few hours and few days. इसका मतलब ये है कि जो मिग्रेन हेडेक है उसमें एक थोड़ा सा इंटरवल आता है, वो चंद घंटों का भी हो सकता है और उसमें कुछ दिन भी लग सकते हैं. ये ज़्यादातर ये देखा गया है कि मिग्रेन्स आर मोर कॉमन इन वुमेन देन मैन, यानी कि मर्दों की निस्बत औरतों में जो है मिग्रेन का इशू ज़्यादा आता है. और नॉर्मली क्या होता है कि जब मेंसेस स्टार्ट होने शुरू होते हैं तो मेंसेस से पहले अक्सर लेडीज़ में ये देखा गया है कि उसमें जो मिग्रेन हेड ये शुरू हो जाता है. मतलब प्री मेंस्ट्रुअल मिग्रेन्स आर ड्यू टू डिक्रीज़ इन देयर लोएस्ट लेवल इन हार्मोन. इसका मतलब ये है कि जो फीमेल्स हैं उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो किस्म के हार्मोन होते हैं. जब उसका जो लेवल है ये बहुत ज़्यादा लोएस्ट लेवल पे आ जाए, यानी कि गिर जाए, कम हो जाए लेवल उसका, तो उस टाइम फिर क्या होता है कि मिग्रेन हेडेक वुमेन्स में स्टार्ट होना शुरू हो जाता है. अभी हम बात करते हैं टेंशन हेडेक्स पे. दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्राइमरी हेडेक. टेंशन हेडेक्स आर मोर कॉमन अमंग वुमेन देन मैन. ये जो टेंशन हेडेक है ये जनरली ये देखा गया है कि जो फीमेल्स होती हैं या वुमेन्स हैं वो ज़्यादा टेंशन लेती हैं एज़ कम्पेयर टू मैन. इस वजह से उनमें ये हेडेक ज़्यादा पाया जाता है. इसमें क्या होता है कि फ़िज़िकल एंड इमोशनल स्ट्रेस कैन काज द मसल्स दैट कवर द स्कल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड काज पेन. तो इसमें क्या होता है, दिमाग के जो स्कल के जो मसल्स हैं उनमें कंट्रैक्शन होता है, यानी कि वो सिकुड़ते हैं, जिस वजह से सर में दर्द शुरू हो जाता है. और ये बेसिकली मस्कुलर पेन भी इसमें इन्वॉल्व होती है और साथ न्यूरल्जिक पेन भी इसमें इन्वॉल्व होती है. ये टेंशन हेडेक की फर्दर मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ. लास्ट पे आ जाता है क्लस्टर हेडेक. क्लस्टर हेडेक क्या होता है? ए रेयर टाइप ऑफ प्राइमरी हेडेक मोर कॉमन इन मैन. क्लस्टर
headaches can also occur in women and children also. यानी कि क्लस्टर हेडेक जो है बेसिकली ये वुमेन में भी हो सकता है और चिल्ड्रन में भी हो सकता है. नॉर्मली क्लस्टर हेडेक में ये देखा गया है कि इसमें आपका जो सर है या कोई आपकी एक आंख है, ये एक स्पेसिफिकली एक इसमें दर्द होता है. यानी कि अगर आप सुबह उठते हैं तो आपकी राइट या लेफ़्ट किसी एक आई में पेन होगा और वो रूटीन में अगर लेट्स से कि सुबह 4 बजे होता है या सुबह 6 बजे होता है या रात को 1 बजे होता है, तो नॉर्मली ये देखा गया है कि नेक्स्ट डे में भी वो उसी टाइम पे और उसी लोकेशन पे होगा. तो इस किस्म के हम दर्द को क्या कहते हैं? क्लस्टर हेडेक. दोस्तों, नाउ आई विल टॉक अबाउट द साइन एंड सिम्टम ऑफ द हेडेक्स. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मिग्रेन हेडेक की क्या क्या सिम्टम है. इसमें क्या होता है? इंटेंस थ्रबिंग पेन एंड पल्सेटिंग पेन इन हेड, स्पेशली वन साइडेड. राइट भी हो सकती है, लेफ़्ट भी हो सकती है. यानी कि सर के किसी एक साइड पे दर्द होना और इस तरह दर्द होना जैसे लहर की शक्ल में कोई पेन आती है और फिर चली जाती है और एक दबाव सा एहसास होता है. इसी किस्म के जो दर्द होगा ये मिग्रेन हेडेक की बेसिकली ये सिम्टम है. अभी हम बात कर लेते हैं टेंशन हेडेक की सिम्टम पे. पेन दैट फील्स लाइक ए टाइट बैंड प्रेसिंग अराउंड द हेड विद द मोस्ट इंटेंस प्रेशर ओवर द आईब्रो. यानी इसमें ये होता है कि जब टेंशन हेडेक होता है उसमें आपकी जो आईब्रो है उसके ऊपर भी स्ट्रेस फील होता है और ऐसा लगता है जैसे पूरे दिमाग में किसी ने किसी रस्सी के साथ, किसी बैंड के साथ बहुत ज़्यादा इसको टाइट करके बांध दिया है और पूरे सर में एक्चुअली वो दर्द होता है. इस किस्म का जो सर दर्द होगा ये सिम्टम है बेसिकली टेंशन हेडेक की. अभी हम बात कर लेते हैं क्लस्टर हेडेक की. जो क्लस्टर हेडेक है उसकी सिम्टम क्या होगी? हेडेक अटैक ऑफन अवेक पेशेंट फ्रॉम स्लीप at a similar time every night and pain always occur on the same side, usually over one eye, which causes tearing and redness of the eye. इसका मतलब ये है कि जो क्लस्टर हेडेक है, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था, इसकी सिम्टम ये है कि ये किसी एक मखसूस टाइम पे होता है और एक ख़ास जगह पे होता है. अगर लेट्स से कि किसी की लेफ़्ट आई है या राइट आई है, उसी में दर्द होगा और उसी टाइम पे स्पेसिफिक टाइम पे वो साइकिल जो है बार बार रिपीट होगा सेम डे, और साथ ही आँखों से पानी आएगा और साथ ही साथ जो है वो आँखें सुर्ख हो जाएंगी. तो इस किस्म का जो जब सिम्टम आएगा तो इसका मतलब है कि आपको क्लस्टर हेडेक है. नाउ आई विल टॉक अबाउट द काजेज़ ऑफ द हेडेक, कि इसकी क्या क्या काजेज़ हैं जिनकी वजह से हेडेक होता है. मैं आपको जनरल इसकी मोटी मोटी इसकी जो काज़ हैं वो हमको एलेबोरेट कर देता हूँ. पहली इसकी काज़ है हंगर. अगर आपने खाना टाइम पे नहीं लिया या आपने इनएडिक्वेट आपने डाइट अपनी रखी हुई है, उस वजह से भी आपको सर में दर्द हो सकता है. सेकंड इसकी काज़ है इंसोम्निया, मतलब लैक ऑफ स्लीप. अगर आपके स्लीपिंग आवर्स पूरे नहीं हैं और आप टाइम से पहले उठ गए हैं तो उससे क्या होगा कि आप में के सर में दबाव सा फील होगा और आपको हेडेक होना शुरू हो जाएगा. थर्ड इसकी काज है स्ट्रेस एंड टेंशन. अगर आप टेंशन में हैं या आपने किसी चीज़ का स्ट्रेस लिया हुआ है, उस वजह से भी आपका हेडेक होना शुरू हो जाएगा. इससे अगली इसकी काज है ओवर एक्सर्शन. आप जिस दिन आपने ज़रूरत से ज़्यादा काम कर लिया और आप बहुत ज़्यादा दिमागी तौर पे आप थक चुके हों, एग्जॉस्टेड हों, तो उस वजह से भी आपका सर दर्द हो सकता है. इसके बाद काज आ जाती है इसकी डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी. अगर आप डिप्रेशन में हैं या आपको एंग्जाइटी है तो मोस्ट प्रॉब्ली कि आपको हेडेक होगा. इसके बाद आ जाता है हाइड्रेशन, साइनस एंड क्लस्टर. अगर आपकी जिस्म में पानी का एक एडिक्वेट लेवल होता है, अगर आपका वो पूरा नहीं है, उस वजह से भी आपको हेडेक होने का चांसेस हैं. इसके अलावा अगर किसी को साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम है, उस वजह से भी मैक्सिमम चांसेस हैं कि उसके सर में दर्द अक्सर रहता है और रहेगा. और इसके अलावा इसका बीपी के साथ बहुत अलग है. अगर आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, यानी आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, या हाइपोटेंशन के या लो ब्लड प्रेशर के, जब ब्लड प्रेशर वेरी करता है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है या बहुत ज़्यादा एक लिमिट से गिर जाता है, उस वजह से भी सर में दर्द होता है. और इसकी एक और काज है जो कि एक कॉमन काज के तौर पे काउंट होती है, वो है गैस्ट्रिक इशू. अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है और आपका गैस्ट्रिक इशू भी साथ है, तो उस वजह से भी एक प्रेशर बिल्टअप हो जाता है और सर में हेडेक होना शुरू हो जाता है. इसके अलावा कुछ डिजीज़ मैं आपको मोटी मोटी बता देता हूँ जिस वजह से भी सर में दर्द होता है. उसमें आता है एच पाइलोरिक आ जाता है. उसके अलावा IBS इसमें आ जाता है, इरिटेबल बावर सिंड्रोम. इसमें डायरिया आ जाता है. इसमें जेंडिस आ जाता है. ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन आ जाती है, इनकी शदीद किस्म की कब्ज़. और इसके अलावा फ़ीवर आ जाता है. इसमें ऑल टाइप, जो जिस किस्म का फ़ीवर होगा उसमें सर में हेडेक होता है. इसके अलावा एक लास्ट काज मैं बता देता हूँ जो है कि हैंगओवर हेडेक. हैंगओवर हेडेक का मतलब है कि हेडेक ड्यू टू यूज़ ऑफ एक्सेसिव अल्कोहल. जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करते हैं उस वजह से जिनको हेडेक होगा उसे हम हैंगओवर हेडेक कहते हैं.
जी दोस्तों, now I will talk about the homeopathic treatment. So as far as the homeopathic treatment is concerned, here I will highlight few important homeopathic medicine like belladonna, bryonia, glonine and colifas. These medicines can be taken according to the sign and symptom of the patient. For better result, you must coordinate with your nearest homeopathic doctor और उसको आप अपनी सारी साइन एंड सिम्टम बताएं और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी ट्रीटमेंट करवाएं। अगर मुझसे आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं और ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।